नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आपको क्या लग रहा है? क्या मैं ऊटी के हिल स्टेशन आ पहुंचा हूं या आपको लग रहा है मसूरी? नहीं, आपको लग रहा होगा मैं इस वक्त दार्जिलिंग में हूं। दार्जिलिंग में भी नहीं हूं, फिर महाबलेश्वर की आपको याद आएगी। तो वैसा ही नजारा कुछ यहाँ का है। तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसे हिल स्टेशन लेकर चल रहा हूं जिसे देखकर आपको लगेगा कि हम कहाँ आ गए। जोरदार जगह, इस समय तो फिर हरियाली छाई हुई है हर जगह। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं एक ऐसे हिल स्टेशन पर जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। देश का हृदय मध्य प्रदेश और इन दिनों यहाँ का मनोरम दृश्य हर किसी के दिल में धड़क रहा है। मेरा मन भी यही सोच रहा है, चल कहीं दूर निकल जाएं। तो निकल पड़े हम हरी भरी वादियों की तरफ। ठंडी हवाएं, पानी की बौछारें और हर पेड़ अपनी हरियाली में इटलाते हुए कुछ कह रहा है। विंध्याचल की ये पहाड़ियां बरबसी अपनी तरफ खींच लेती है। खुशनुमा माहौल है और ऐसे में बारिश के कारण यहाँ की खूबसूरती और ही ज्यादा अलग दिखाई देती है। लेकिन आप देखिएगा, जहां भी आप नजरें दौड़ाएंगे बहुत अलग तरह की खूबसूरती है। इस समय हरियाली छाई हुई है। एक तरह से कहा जाए तो हरियाली ने चादर ओढ़ ली है, हरियाली की प्रकृति ने। और ये उसी तरह का नज़ारा है, जहां तक आप नजरें दौड़ाएंगे आपको लगेगा कि काश मैं यहाँ और नजदीक पहुंच जाता। जीवन का मजा ही जब है तब किसी को पाने के लिए कुछ खोना पड़े। दूर से दिखाई देते बादल का नजारा ऐसा जैसे किसी बड़े हिल स्टेशन में आ गए हों, लेकिन इन तक पहुंच पाना जरा मुश्किल और रोमांच भरा है। मैं और मेरे सहयोगी आशीष के लिए ये संघर्ष भरा रहा, लेकिन बेहद रोमांचकारी। आज हम निकले हैं प्रकृति का आनंद लेने। भोपाल के आसपास ऐसी कई जगह है जहां पर आप पहुंच जाएंगे तो आपको लगेगा किसी हिल स्टेशन में है। लेकिन आप देखिए कि कई बार जब हम पार करते हैं तो छोटी छोटी नदियां रास्ते में पड़ती है, उनसे भी गुजरना होता है। यहाँ कोई वाहन या गाड़ी नहीं जाएंगे, बल्कि चार पहिए यदि आपके पास है तो उसको छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको पैदल आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसे कई झरने, ऐसी कई छोटी छोटी नदियाँ देखने को मिलती है। और यही तो है मध्य प्रदेश की पहचान, यही तो मध्य प्रदेश को बताता है कि कितना हरा भरा है ये मध्य प्रदेश। पहाड़ियों की पगडंडी के बीच हम बढ़ चले थे उस फॉल की तरफ जिसका नाम है दिगंबर फॉल। बड़े बड़े सागौन के पेड़, उनके बीच से गुजरते झरने, ऐसा लग रहा है मानो हरियाली की चादर धरती ने ओढ़ ली हो। इससे सुंदर प्रकृति का नजारा कुछ और हो नहीं सकता। आप जब पहाड़ियों में घुसते हैं तो फिर इसी तरह कलकल बहती छोटी छोटी नदियां ये कहती है कि आ जाइए और देखिए कि क्या है मध्य प्रदेश की संस्कृति, क्या है मध्य प्रदेश की धरोहर। आप देखिए किस तरह आवाज आ रही, आप सुन सकते हैं मेरे माइक के जरिए कलकल बहती नदियां। हमें तलाश थी उस दिगंबर फॉल की जिसकी चर्चा इन दिनों खूब है, और धीरे धीरे आखिर वहां तक पहुंच ही गए जिसका इंतजार था। देखकर लगा कुदरत ने कमाल कर दिया है। ये कहाँ आ गए हम। देखिएगा आप कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये कहाँ आ गए, मुझे लग रहा है कि मैं किसी बड़े हिल स्टेशन पर आ गया हूँ आज। और बड़ा दिलचस्प नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा। पता नहीं कितने युवा इस हरियाली और गिरते हुए झरनों में अपने आप को समाहित कर दिए। खुशनुमा माहौल है, खूब मस्ती कर रहे हैं, जमकर आनंद ले रहे हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद लगता है कि प्रकृति ने मध्य प्रदेश को क्या नहीं दिया। जरूरत है सिर्फ आंखें खोलकर देखने की। यदि सरकार या तमाम तरह की जो बातें कही जा रही है, जैसा लगातार सरकार कह भी रही है कि पर्यटन को बढ़ावा देना है, तो हमें लगता है कि इससे खूबसूरत कोई जगह नहीं मिलेगी। आप देखिए कुछ लोग यहाँ है भी, हम उनसे भी बात करते हैं। बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग भोपाल से आए घूमने के लिए। पहले कभी आए? हाँ, फर्स्ट टाइम आई हूँ फ्रेंड्स लोगों के साथ में जी। बहुत अच्छा लग रहा है, फुल एंजॉय किया हम लोगों ने, मस्ती की, बहुत अच्छा लगा। लोग सोचते हैं कि मध्य प्रदेश में कुछ नहीं है, पर मध्य प्रदेश में इतना कुछ है कि मध्य प्रदेश के लोगों ने मध्य प्रदेश को ही नहीं देखा होगा मेरे ख्याल से अभी तक, कि यहाँ पे इतनी सारी जगह है घूमने के लिए जो लोगों को आइडिया ही नहीं है। आप देखिएगा कई बार इतनी अच्छी अच्छी जगह है यहाँ पर कि लोकल के लोग भी यहाँ नहीं आते, लेकिन नज़ारा बड़ा खूबसूरत है। आप देखिएगा इस वक्त झरना खुद कह रहा है कि लोग आ जाइए, और लोग धीरे धीरे कर यहाँ पहुँच भी रहे हैं। रियल में मैंने इतना ब्यूटीफुल नज़ारा अपनी लाइफ में नहीं देखा। कहाँ से आए? मैं भोपाल से ही हूँ। भोपाल के आसपास पहली बार आया? जी, भोपाल के अंदर रहता हूँ मैं, मगर पहली बार ये स्पॉट लिया है मैंने। फर्स्ट टाइम है ये मेरा यहाँ पे। बहुत सो ब्यूटीफुल नज़ारा,
और इसके ऊपर एक और झरना है, वो भी और उससे ज़्यादा हैवी है। ये कह रहे हैं कि ये अकेला ये नहीं है, बल्कि ऐसी बहुत सारी जगह है। लेकिन कभी मौका मिले तो आप आइए, यहाँ आकर आप यही कहेंगे ये कहाँ आ गए हम। चारों तरफ हरियाली की चूनर, हर एक पहाड़ी से गिरते झरने सैलानियों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। युवाओं की मस्ती और कल बहते झरनों की झरझर आवाज ये कह रही है, झूमो, नाचो और प्रकृति की खूबसूरती में खो जाओ। तो आप देखिए, मैं इस वक्त दिगंबर फॉल में हूँ और दिन भर यहाँ खासकर युवा वर्ग पहुँचता है। मध्य प्रदेश नहीं बल्कि देश भर के हिस्सों से लोग आते हैं। कई बार कई मित्रगण यहाँ आ जाते हैं तो बाहर से चले आते हैं यहाँ, लेकिन भोपाल के आसपास के लोग यहाँ खूब आते हैं। आप लोग कहाँ से आए? हाँ सर, हम लोग भोपाल से आए हुए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ का? हाँ सर, यहाँ आके बहुत बढ़िया लग रहा है। हमें नहीं पता था कि यहाँ आसपास में इतना अच्छा झरना वगैरह है मध्य प्रदेश में, पर ये हम लोग मतलब फर्स्ट विजिट है यहाँ पे। क्या करते हैं आप? हाँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ, बीटेक का स्टूडेंट हूँ अभी। ये बताइए कि और क्या नज़र आता जब आप यहाँ आए होंगे, तो कितना अलग है ये हमारा मध्य प्रदेश? सर जैसे कि हम भोपाल में रहते हैं, सिटी में ऑल द टाइम हम वहीं पे रहते हैं, पर ऐसा कुछ पता ही नहीं था हमको कि एमपी में ऐसा कुछ भी आसपास। इतनी फॉरेस्ट्री, इतनी एवरग्रीन चीज़ें देखने को एमपी में मिल रही है, जो कि पता भी नहीं था हम लोगों को कि यहाँ पे है, एग्जिस्ट करती है। तो कैसे आ गए यहाँ तक? हम लोगों ने इंटरनेट पे अलग अलग यूट्यूब पे अलग अलग किताबों में इसके बारे में पढ़ा, तो हम लोगों ने फिर सोचा यहाँ आने का। काफ़ी दिक्कत और उसका सामना करना पड़ा आने में, लेकिन यहाँ आना सफलता लेना है जीवन का, तो दिक्कत तो देखना। हाँ, थोड़ी तो लगेगी, थोड़ा दिक्कत तो हो गई, आने में थोड़ा दिक्कत होता है, पर बहुत अच्छा खोना है। पड़ता है। चलिए, पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और आप कुछ खोएंगे नहीं, मेरा आपसे वादा है। कभी आप एक बार आ जाइएगा यहाँ, और खासकर इन दिनों में, तो फिर तो आप कहेंगे कि हमने सिर्फ पाया ही पाया है, क्योंकि यही तो मध्य प्रदेश की प्रकृति है, यही मध्य प्रदेश की धरा है और यही खूबसूरती है। कहीं जाने की आपको जरूरत ही नहीं है, बस आने की जरूरत है। दिगंबर फॉल के आनंद के बाद अब बारी भोपाल वापसी की थी, लेकिन बुधनी के रास्ते ने, पहाड़ियों के बीच बादलों की अटखेलियों ने हमें फिर रोक लिया। प्रकृति इस समय अपने स्वभाव पर है और जहाँ भी हम देख रहे हैं जिन पहाड़ियों को, बड़ी खूबसूरत है। आप देखिए, ये नज़ारा भी बड़ा गजब है कि लोग जब इस रोड से गुजरते, भोपाल रोड से, तो बुधनी के आसपास जहाँ भी आप देखेंगे बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। ऐसा लगता है जैसे किसी हिल स्टेशन पर हमें और बादल खुद नीचे आकर बात करते हुए नज़र आ रहे। कल बहता पानी, पहाड़ियों पर बादल और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। जहाँ भी आप नज़रें दौड़ाएंगे यही लगता है कि और नज़दीक पहुँच जाए। काफ़ी परिवार भी यहाँ, कई फैमिलियाँ यहाँ पहुँच रही है। कैसा लग रहा है, ये व्यू कैसा है? बहुत खूबसूरत है सर। ऐसा जनरली जम्मू कश्मीर वगैरह में देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में ऐसा व्यू बहुत खूबसूरत है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? भोपाल से ही हैं सर हम लोग। तो घूमने आए हुए। यदि हम तुलना करें बाकी हिल स्टेशन की, तो क्या इस समय ऐसे ही माहौल है मध्य प्रदेश का भी? जितना मैंने घुमा है उसमें तो ऐसा ही माहौल है। शिमला, मसूरी, देहरादून, भोपाल में तो मतलब उसके कंपैरिजन में बराबर हैं दोनों। ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ का अच्छा है या वहाँ का, पर बेस्ट है दोनों। ऐसे देखने को कहाँ मिलता सर? ऐसा देखने को नहीं मिलता ना सर, यहाँ पहली बार देखने को मिल रहा है। मैंने तो पहली बार देखा है। ऐसे बादल टच कर रहे हैं पहाड़ों पे, कितना खूबसूरत है। आप देखिए, जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक मेरे सामने ऐसा लग रहा है कि बादल खुद नीचे उतर आए। चलिए, तो भुट्टे का आनंद भी इस समय, तो मौसम ऐसे ही, मजा आ रहा है इसको खाने? बहुत सर। पूरे परिवार के साथ यहाँ निकले थे, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस समय पहुँच रहे हैं और ये कहा जाए फुल मूड में पूरा मजा ले रहे हैं प्रकृति का। यहाँ भी पहाड़ों से कलकलाती पानी की लहरों ने हमें रोक लिया। क्या खूब मनोरम दृश्य था। हिल स्टेशन कई देखे, लेकिन ये पहला मौका था मेरे लिए भी, जब भोपाल और भोपाल के आसपास घूमने निकले तो कई ऐसे हिल स्टेशन मिल गए जिसे जानकर लगा कि मध्य प्रदेश में क्या कमी है। बस कमी है तो थोड़ी सी इस बात की कि सरकार चाहती बहुत कुछ है, पर्यटन को बढ़ावा देना चाहती है, लेकिन हल्का सा उसमें कुछ सुधार हो जाए तो फिर क्या कहना। पर मैं आपसे यही कहूँगा, यदि आप घर से निकले तो ये प्लान मत बनाइए कि मुझे कहीं और जाना है, जम्मू कश्मीर जाना है, दार्जिलिंग जाना है या कहीं और। आप चले आइए बस भोपाल के आसपास, मेरा दावा है मज़ा जाएगा आप। यहाँ के झरने भी इन दिनों हर गुजरने वालों को अपनी ओर बुला लेते हैं। कुदरत ने कमाल कर दिया है, जिसे निहारते लोग, अटखेलियां करती युवा युवतियां मस्ती में चूर हैं और कह रहे हैं यही है देश का दिल मध्य प्रदेश। तो आप देखिए कि शाम का वक्त हो, सुबह का वक्त हो, जब जिसको मौका मिलता है वो चला आता है। और देखिए खूबसूरत नज़ारा है और यहाँ तो
मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि कई बार तो दूर दूर से लोग चले आते हैं। एक परिवार मेरे साथ दिख रहा है। अब ये लोग, आप कहाँ से आई हैं? मुंबई से। क्या मुंबई और जब यहाँ देखती हैं आप तो कितना फर्क नजर आता है? बहुत ज़्यादा, यहाँ नेचुरली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है जो बहुत ही सुंदर लगती हैं। ऑफकोर्स जब सुबह के वक्त आते हैं और शाम के वक्त आते हैं कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो मैं इतने दूर से सिर्फ और सिर्फ फैमिली के साथ यहाँ घूमने आई हूँ। बहुत सारी जगह हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं यहाँ पर एमपी में, खासकर मध्य प्रदेश में कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत जगह हैं। कंपैरिजन करा जाए मुंबई टू यूपी भी तो सबसे खूबसूरत जगह मध्य प्रदेश है। जी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारी जगह है यहाँ घूमने की। ये बोल रही हैं कि मैं मुंबई से यहाँ यदि तुलना करती हूँ तो मुंबई की बात करें या यूपी की बात करें, लेकिन हमारा मध्य प्रदेश है ही ऐसा, क्योंकि दिल का रिश्ता है मध्य प्रदेश का, और कहते हैं देश का दिल मध्य प्रदेश, और यहाँ आएंगे तो आपका दिल भी बाग बाग हो जाएगा। दिन भर का सफर हमारा पूरा हुआ, लेकिन दिल में तमाम यादें जिन्हें याद करके बार बार यही कहते रहेंगे, चल कहीं दूर निकल जाएं। देश का हृदय स्थल है मध्य प्रदेश, लेकिन कई दफा हम सोचते हैं कि कहीं और घूमकर आ जाते हैं, पर जरा घर से यदि कहीं दूर जाना है तो बहुत दूर मत जाइए। हल्का सा भोपाल रोड पर आप निकल पड़िए तो बुधनी और पता नहीं कितने स्थान ऐसे हैं जहां जाकर आपको लगेगा कि प्रकृति का असली आनंद तो यही है। आशीष खरे के साथ मनोज सनी, बंसल बुधनी।